फ्रेंड इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो आपका इवैल्यूएशन पैटर्न है, सिस्टम है, उससे संबंधित जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू में, हम उसी को डिस्कशन करने वाले हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फेजेज ऑफ पर्सनल ग्रोथ इन द नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, यानी अनिर्देशात्मक साक्षात्कार प्रणाली में व्यक्तिगत विकास के चरणों के सही क्रम की पहचान करनी है। यहाँ पे हम क्रम से देखें तो यहाँ पे दिया है पहला अंतर्दृष्टि का विकास, दूसरा है इंटीग्रेशन समाकलन, रिलीज ऑफ फीलिंग संवेदना का निर्मोचन या एक्शन यानी क्रिया, न्यू ओरिएंटेशन नवीन अभिविन्यास। तो यहाँ पे जो हमें देखना है कि अनिर्देशात्मक साक्षात्कार प्रणाली में व्यक्तिगत विकास के चरणों के सही क्रम क्या है। तो क्रम से देखें, अनिर्देशात्मक जो साक्षात्कार प्रणाली है उसमें व्यक्तिगत विकास के चरणों के सही क्रम में देखें तो संवेदना का निर्मोचन, अंतर्दृष्टि का विकास, क्रिया, क्षमाकलन, नवीन अभिविन्यास, ये इसके क्रम हैं। निष्पादन परीक्षण विकसित करने में निम्नलिखित कदम शामिल हैं। प्रेक्षण निर्धारण प्रपत्र विकसित करना, यानी डेवलप एन ऑब्जर्वेशन रेटिंग फॉर्म, प्रेक्षण निर्धारण प्रपत्र को विकसित करना। अंतिम प्रपत्र विकसित करने से पूर्व परीक्षण मदों को आजमाना, यानी एक तो दी स्टेप इन्वॉल्व इन डेवलपिंग ए परफॉर्मेंस में डेवलप ए ऑब्जर्वेशन रेटिंग फॉर्म, दूसरा दिया ट्राई आउट द टेस्ट आइटम बिफोर डेवलपिंग ए फाइनल फॉर्म, या परीक्षण की जाने वाली योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए कार्य विश्लेषण करना, या एक प्रशासनिक फॉर्मेट को विकसित करना, डेवलप सम टाइप ऑफ टास्क सैम्पलिंग प्लान। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको कि कैसे हम जो है कभी भी परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं, तो परफॉर्मेंस टेस्ट में निष्पादन परीक्षण क्षमता में किस चीज़ को टेस्ट करते हैं और कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें ये देखना है। तो यहाँ देखिए, निष्पादन परीक्षण विकसित करने के कारण अधोलिखित है। परीक्षण की जाने वाली योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए कार्य विश्लेषण करना, प्रेक्षण निर्धारक प्रपत्र विकसित करना, एक प्रकार की कार्य प्रतिचयन योजना विकसित करना, एक प्रशासनिक फॉर्मेट विकसित करना, अंतिम प्रपत्र विकसित करने से पूर्व परीक्षण मदों को आजमाना। What is the name of the score the student would get if the measurement were completely accurate and error free? यदि मापन पूर्णतः सटीक और त्रुटि रहित हो तो विद्यार्थी को मिलने वाले प्राप्तांक का नाम क्या है? आई प्राप्तांक, नेचुरल स्कोर, तटस्थ प्राप्तांक, ट्रू स्कोर, वास्तविक प्राप्तांक, जेड स्कोर, जेड प्राप्तांक। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यदि मापन पूर्णतः सटीक और त्रुटि रहित हो तो विद्यार्थी को मिलने वाले प्राप्तांक का नाम वास्तविक प्राप्तांक होगा और यह विद्यार्थी की सही क्षमता को प्रदर्शित करने वाला होगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि जो आपका इवैल्यूएशन सिस्टम है, मूल्यांकन प्रणाली है, उसमें नवाचार, प्रयुक्त उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता संबंधी विषयों को प्रचुर मात्रा में सुरक्षित करना है। कारण मूल्यांकन विफल हो जाता है अगर मूल्यांकन माध्यम विश्वसनीयता और वैधता की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है। तो देखिए, इवैल्यूएशन सिस्टम में ये देखना है कि जो आपका इनोवेशन है वो प्रयुक्त उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता संबंधी विषयों को प्रचुर मात्रा में सुरक्षित कैसे करता है। यहाँ पे अभिकथन की मूल्यांकन जो आपका इवैल्यूएशन पैटर्न है उसमें नवाचार, प्रयुक्त उपकरणों की विश्वसनीयता एवं वैधता संबंधित विषयों को प्रचुर मात्रा में सुरक्षित करना है। सही है। इस संदर्भ में दिया गया तर्क मूल्यांकन विफल हो जाता है अगर मूल्यांकन माध्यम विश्वसनीयता और वैधता की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करते हैं। तो अभिकथन सही है तथा अभिकथन की सही व्याख्या कारण होता है। यहाँ पे देखिए दिया है कि अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता का संदर्भ कक्षा में अधिगम पर विद्यार्थी द्वारा विनियोजित समय में है। दूसरा, निर्माणात्मक आकलन औपचारिक होता है जबकि संकलनात्मक आकलन अनौपचारिक होता है। तो दोनों में से यहाँ पे देखना है कि सही कथन क्या है। तो अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता का संदर्भ कक्षा में अधिगम पर विद्यार्थी द्वारा विनियोजित समय में है। वही निर्माणात्मक तथा संकल्पनात्मक आकलन को औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दिया है कि जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर इज कंडक्टेड ड्यूरिंग एंड इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन। चालू शिक्षण जो अधिगम सूत्र उसके दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? समेटिव संकलनात्मक, फॉर्मेटिव निर्माणात्मक, नॉर्म रिफरेंस मानक संदर्भित, या क्राइटेरियन रेफरेंस निकट संदर्भित। यहाँ पे कौन सी ऐसी विधि है
जो कह रहे हैं कि इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग में किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिव जो है निर्माणात्मक जो है उसको हम देखते हैं। इन प्रोग्रेस प्रवर्तमान इन प्रोग्रेस शिक्षण अधिगम के दौरान निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रगतिशील शिक्षण कार्यक्रम का महत्व जानने की एक विधि है। इस मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होता है, समेटिव में तो पूरा जब कंक्लूजन निकल के आता है, कोई चीज़ सीखा कि नहीं सीखा, सीधे जैसे पहले एग्जाम होता था कि आपका एक क्लास मतलब पूरा ओवर हो जाए और ईयर के लास्ट में आपके एग्जाम हो, तो उसमें कुछ सुधार करने की गुंजाइश नहीं रहती थी। अभी क्या फॉर्मेटिव में बीच-बीच में आपको समय मिलता रहता है, फीडबैक लेते रहते हैं और त्रुटियों को जो गलतियाँ होती हैं, सबसे बड़ी बात तो है, इसमें त्रुटियों को सुधारने का मौका मिलता रहता है। यहाँ पे देखिए दिया है अप्रत्यक्ष अनुदेशन शिक्षण और अधिगम का वह उपागम है जिसमें प्रक्रिया पूछताछ है, विषय वस्तु संप्रत्यय आधारित है और संदर्भ कोई समस्या होती है। देखिए संदर्भित परीक्षण में परीक्षण के प्रदत्त विद्यार्थी की किसी प्रवृत्ता या प्रवृत्ता समुच्चय पर अर्जित अधिकार संबंधी दक्षता के स्तर बनाते हैं। इन कथनों में हमें ये देखना है कि इनका ये कह रहा है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा गया है। स्टेटमेंट दिया है कि पहला स्टेटमेंट, हाँ यहाँ पे मैं देखना था, स्टेटमेंट ये दिया था कि अप्रत्यक्ष अनुदेशन यानी इनडायरेक्ट आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज एन अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन विच द प्रोसेस इज इंक्वायरी। यानी अप्रत्यक्ष अनुदेशन शिक्षण और अधिगम का वो उपागम है जिसमें प्रक्रिया पूछताछ है, विषय वस्तु संप्रदाय जो है आधारित है और संदर्भ कोई समस्या होता है। दूसरी चीज कह रहा है कि संदर्भ परीक्षण में यानी जो आपका संदर्भित परीक्षण है उसमें परीक्षण के प्रदत्त विद्यार्थी की किसी प्रवृत्ता या प्रवृत्ता समुच्चय पर अर्जित अधिकार संबंधी दक्षता के स्तर बनाते हैं। तो इनमें से जो आपका कथन है कारण है उनमें कौन सा सही होगा? तो कथन एक सही है, अप्रत्यक्ष अनुदेशन शिक्षण और अधिगम का वो उपागम है जिसमें प्रक्रिया पूछताछ है, विषय वस्तु संप्रदाय आधारित है और संदर्भ कोई समस्या होती है। और मानक संदर्भित परीक्षण एक प्रकार का ऐसा परीक्षण जो किसी कक्षा अथवा समूह में किसी छात्र की स्थिति पूर्व निर्धारित विशेषताओं के संदर्भ में बताता है। देखिए मेजरमेंट इज ए सेट ऑफ रूल ऑफ असाइनिंग नंबर टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, यानी जो मापन वस्तु लक्षण गुण और व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए संख्याएं दी जाती हैं वो एक तरीके से नियम का समुच्चय होता है। दूसरी चीज कह रहा है कि परीक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें जिसमें मानकीकृत प्रक्रियाकृत प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिदर्श प्राप्त किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और उसे अंक प्रदान किए जाते हैं। इनमें से इनके आलोक में सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए मापन से आशय वस्तुओं लक्षणों गुणों और व्यवहारों को प्रदर्शित करने के लिए संख्याएं प्रदान करने हेतु नियमों के समुच्चय से है, जबकि परीक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें मानकीकृत प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति के जो व्यवहार है तो किसी व्यक्ति के व्यवहार का जो है यहाँ पे हम उनकी सैम्पलिंग इन सब का जो है अध्ययन करते हैं, इसके बारे में है। पहले यहाँ पे दिया है कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू एसेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिन नॉलेज एंड एबिलिटीज। अधिकतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और योग्यताओं की उच्चतम सीमाओं का आकलन करने के लिए अविकल्पित होता है। दूसरा करें कि विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और विशेषताओं के मापन के लिए अभिकल्पित होते हैं। इनमें से हमें सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए कथन एक हो या दो, दोनों ही सही है। अधिकतम निष्पादन परीक्षण एक प्रकार का परीक्षण होता है जिनमें विद्यार्थियों द्वारा कोई निश्चित कार्य निष्पादित कराया जाता है। ये परीक्षण विद्यार्थियों के ज्ञान और योग्यताओं की उच्चतम सीमाओं का आकलन करने के लिए अभिकल्पित होता है। विशिष्ट उत्तर परीक्षण व्यक्तित्व अभिवृत्ति और अभिरुचि आदि के मापन के लिए अभिकल्पित होता है। यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि कक्षा मूल्यांकन में शिक्षक को ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों के अंकों का वितरण सकारात्मक रूप से विषम है, अतः अंकों का माध्य माध्यमिका माध्यिका से अधिक होगा और माध्यिका मान बहुलक से अधिक होगी। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि जब विद्यार्थियों के अंकों का वितरण सामान्य पाया जाता है तो केंद्रीय प्रवृत्ति के सभी तीनों का मान एक ही होता है। अब इनमें हमें जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है। कक्षा के मूल्यांकन में छात्रों के अंकों का वितरण सकारात्मक रूप से समान नहीं होता, जिसका अर्थ सममित आवृत्ति वृत्त नहीं बन सकता, अतः माध्य माध्यिका बहुलक, किंतु यदि आवृत्ति विस्तार से सममित आवृत्ति वृत्त बनता है तो माध्य माध्यिका और बहुलक समान होंगे। यहाँ पे दिया है कि इष्टतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उनकी योग्यताओं की चरम सीमा के आकलन हेतु डिजाइन किया गया है। दूसरा विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में से देखें तो
इष्टतम निष्पादन परीक्षण किसी परीक्षार्थी की योजना और ज्ञान को अधिकतम प्रयास द्वारा प्रभावी रूप से निष्पादित करता है, जबकि जो विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों को नियमित रूप से व्यवहार एवं अभिलक्षणों को निष्पादित करता है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन निर्माणात्मक है और दूसरा है समेटिव इवैल्यूएशन संकल्पनात्मक है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, निकष संदर्भित है और नॉन रेफरेंस टेस्ट मानक संदर्भित परीक्षण है। अब इनमें से हमको चयन करना है, तो यहाँ पे देखिए जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है, इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए होता है। देखिए निर्माणात्मक में क्या होता है कि आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं, और जो संकल्पनात्मक है इसका प्रयोजन अधिगम यानी लर्निंग के लेवल को आंकना होता है, और निकष में क्या होता है कि आधिपत्य सूचक मानक, और मानक में रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग करना। निम्नलिखित सूची में से ऐसे परीक्षणों को चिन्हित करना है जो रिसर्च के संदर्भ में आपको ऑप्टिमम यूटिलाइज मतलब उस कोटि में आते हों। तो आप किसी का अगर व्यक्तित्व परीक्षण करें, उपलब्धि परीक्षण, प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, इनमें हमें ये टेस्ट करना है। देखिए रिसर्च के क्षेत्र में, रिसर्च कार्य के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण एवं अभिरुचि परीक्षण ऐसे परीक्षण की श्रेणी में आते हैं जो शोध के संदर्भ में इष्टतम कार्य निष्पादन परीक्षण की कोटि में आते हैं। उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से छात्र द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान का अथवा किसी कौशल में निपुणता का मापन होता है। बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य उन परीक्षणों से है जो बुद्धिलब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक एवं उसमें विद्यमान विभिन्न विशिष्टताओं योग्यताओं के संबंध को इंगित करता है। इन परीक्षणों द्वारा शक्ति के सम्मुख विभिन्न कार्यों को प्रस्तुत किया जाता है। एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। तो इस अध्ययन में जो आश्रित चर है, देखिए यहाँ पे वेरिएबल के बारे में पूछ रहा है कि एक विश्वविद्यालय शिक्षक जो है किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा कोई आयोजित सत्रांत है उसमें मूल्यांकन में विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उसके परफॉर्मेंस पे अध्ययन करना चाहता है तो क्या करेगा, तो उसकी शैक्षणिक निदान को देखेगा, यानी जो यहाँ पे कि उसका शैक्षणिक जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उस चीज़ की उसकी आकांक्षाओं का स्तर का जो है आकलन करेगा। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। मॉडल्स ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव में हमने कहा ना कि वही सुधार की गुंजाइश होती है। समेटिव को कहते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन में संकल्पनात्मक में कि कोई सुधार का नहीं है, वही जो आपके एग्जाम जो लास्ट में होते हैं तो उसमें कहाँ पे कोई सुधार की गुंजाइश रहती है। और जो क्राइटेरियन रेफरेंस निकष संदर्भित है, और एक नॉन फॉर्मेटिव करके नॉन रेफरेंस करके मानक है। अब यहाँ पे देखिए एक बार हम आपको अच्छे से समझाएं, यहाँ पे जो आपका जो फॉर्मेटिव है प्रथमता ये लर्निंग की अभिप्रेरणा मोटिवेशन और अनुसरण के उद्देश्य से होता है, इसमें सुधार होने की गुंजाइश पूरी रहती है। जो संकलनात्मक यानी जो समेटिव है उसमें नहीं रह जाता क्योंकि वो लास्ट में होता है, और एक विद्यार्थी की तुलना पूर्व निर्धारित स्तर से कि अभी जो स्थिति है तुम्हारी इससे पहले का जो लेवल था वो जो है क्राइटेरियन हो गया। और मानक में एक पूरे क्लास में एक विद्यार्थी का जैसे एक क्लास का टॉपर है, अब ये कर दिया गया कि क्लास में 500 के आसपास नंबर आता है 600 में, तो वो मान लो अच्छा है, तो एक बच्चे को आपने क्या किया स्टैंडर्ड बना दिया, उसी के अकॉर्डिंग सारे को पैमाना मानने लगे कि हाँ इसी के आधार पे और बच्चों को माप लो कि सही पढ़ने के एवरेज स्तर पे है कि नहीं है। तो पूरे क्लासरूम को एक दूसरे से वो कर लिए, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया और एक ही तुलना दूसरे यानी पहले वाले से निर्धारित स्तर से कर रहे हैं तो आपका निकष में आ जाएगा। बाकी समेटिव और फॉर्मेटिव के बारे में हमने बात कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा ये एलिमेंट एंड टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, जो हम मेजरमेंट करते बच्चों का जो है शैक्षिक स्तर का मापन करते हैं उसके टाइप्स क्या है उन पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है कि सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं जस्ट सेकेंड पार्ट में। धन्यवाद।